नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है तक्षशिला आईएएस। मैं हूं अनिल। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ही आपने सुना होगा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एस जयशंकर की बढ़ाई की। रूस के राष्ट्रपति जो है वो गुरुवार को यानी कि कल साल 2024 के आखिरी संबोधन में अपने देश के नागरिकों को और मीडिया को संबोधित कर रहे थे और उनसे कई सारे सवाल पूछे गए। जो सवाल जो है वो ब्रिक्स से संबंधित थे, यूक्रेन के जंग से संबंधित थे, सीरिया से संबंधित थे, रशिया की इकोनॉमी से संबंधित, रशिया की महंगाई से संबंधित। और जैसे ये सवाल पूछा गया तो एक सवाल उनसे एस जयशंकर साहब को लेकर पूछा गया और भारत के साथ उनके संबंध को लेकर पूछा गया। तो उनका जो स्टेटमेंट है उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ में ही हम रशिया का यानी कि पुतिन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है भारत को लेकर, इस पर भी चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहाँ आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पुतिन ने कहा, पुतिन प्रेजेस स्ट्रॉन्ग टाइज विद इंडिया, हैज मोदी एज वार्म फ्रेंड, सपोर्ट जयशंकर ब्रिक्स स्टैंड्स। तो जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि देखिए भारत जो है एक बहुत ही अच्छा दोस्त है उनका। उन्होंने कहा देखिए कि भैया एशिया में तो बहुत सारे देश दोस्त हैं, मित्र राष्ट्र हैं, लेकिन अगर सबसे घनिष्ठ मित्र राष्ट्रों की बात की जाए कि रूस का सबसे घनिष्ठ मित्र राष्ट्र कौन सा, तो उन्होंने कहा कि दो ही राष्ट्र सबसे घनिष्ठ हैं, एक है चाइना और दूसरा इंडिया। और उन्होंने कहा कि सबसे अच्छे मित्रों की अगर हम बात करें तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो अपना वार्म फ्रेंड का सदाबहार मित्र के रूप में अगर हम कहें, और साथ में ही एस जयशंकर साहब की उस बयान का भी समर्थन किया जिस बयान में एस जयशंकर साहब ने कहा था कि ब्रिक्स जो है वो कहीं से अमेरिका के विरोध में बनाया हुआ कोई संगठन नहीं, ठीक है, या ब्रिक्स किसी और के खिलाफ जो है वो काम नहीं कर रहा है। इसके ऊपर इन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो आप देख रहे हैं कि जब पुतिन से पूछा गया तो पुतिन ने कहा कि देखिए भैया, इकोनॉमी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए जब वो सत्ता में आए थे तब रूस अपनी संप्रभुता खोने के कगार पर। इन्हीं से बात शुरू हुई। जब पुतिन से ब्रिक्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए ब्रिक्स जो है वो किसी के खिलाफ काम नहीं कर रहा है और हम सिर्फ अपनी भलाई के लिए और संगठन के जो मेंबर्स हैं उनके हित के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं चला रहे हैं जो एजेंडा किसी राष्ट्र के विरोध में। और उन्होंने कहा कि देखिए भारत के जो विदेश मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर जो हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये बात कही थी कि ब्रिक्स पश्चिम विरोधी नहीं है और बस अंतर यही है ब्रिक्स में कि इसमें कोई पश्चिम का देश जो है वो शामिल नहीं। पुतिन से जब ये पूछा गया कि यूक्रेन के साथ आपका युद्ध कब तक चलेगा, कब तक आप यूक्रेन के साथ युद्ध करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका चाहे, ट्रंप चाहे कि यूक्रेन के साथ रशिया का युद्ध को जो है बंद कर दिया जाए, तो रूस जो है वो ट्रंप से बातचीत करने को तैयार है। और 4 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अगर वो चाहे तो फिर से वो ट्रंप के साथ मिलकर इस पर चर्चा कर सकते हैं। ब्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो आप जानते हैं कि ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, साथ में इसमें सऊदी अरबिया, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब अमीरात, इथोपिया और ईरान की जो है वो जल्द मेंबर होने के फिराक में है, यानी कि भी जल्दी जो है वो मेंबर हो जाएंगे इसके। ठीक, इसके अलावा ये एस जयशंकर साहब का वो बयान जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि नो प्रपोजल फॉर ब्रिक्स करेंसी, एस जयशंकर आफ्टर ट्रम्प्स टैरिफ वार्निंग। अब ट्रंप जो है उन्होंने वार्निंग दी थी कि अगर ब्रिक्स कोई कंट्रीज अपना कोई करेंसी ला रहा है जो कि डॉलर के, यूएस डॉलर के मुकाबले में होगा, तो हम जो है भैया टैरिफ लगाएंगे। तो एस जयशंकर साहब ने कहा था कि कोई ऐसा हमारा तो प्लान नहीं है, आप जबरदस्ती जो है इतना टेंशन ले रहे हैं। ठीक, इसके अलावा पुतिन से रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद ट्रंप ऑन यूक्रेन वॉर, इस पर भी हम लोगों ने बात की है। इसके अलावा पुतिन के संबोधन के बारे में अगर हम बात करें तो पुतिन ने संबोधन में जो बातें की जो कि प्रधानमंत्री मोदी पर, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, एशिया में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिसमें भारत और चीन शामिल है। ब्रिक्स पर इन्होंने कहा कि ब्रिक्स में हम किसी के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं,
हम सिर्फ अपनी भलाई और संगठन के हित के लिए काम कर रहे हैं, हम किसी भी तरह का एजेंडा नहीं चला रहे हैं। ठीक। इसके अलावा पुतिन से जब पूछा गया, क्योंकि अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल का जो है वो यूज किया है, जिसका नाम है ओरेशनिक मिसाइल। तो ओरेशनिक मिसाइल के बारे में जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि देखिए भैया, ओरेशनिक मिसाइल, जो कि मैं आपके सामने इसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, साझा कर देता हूँ आपको इसकी तस्वीर। ठीक, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये वो मिसाइल है जिसका नाम है ओरेशनिक मिसाइल। और हाल फिलहाल में इस ओरेशनिक मिसाइल का प्रयोग जो है वो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो है किया है। और इसकी तारीफ करते हुए पुतिन साहब ये कह रहे हैं कि इसका पश्चिमी देशों के पास कोई तोड़ नहीं है। पश्चिमी देश चाहें तो इसका मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई तकनीक नहीं है कि इस मिसाइल को रोके। और इस मिसाइल का प्रयोग रूस ने 21 नवंबर को यूक्रेन के खिलाफ किया था, यानी कि और सैनिक की टेस्टिंग की थी। और सबसे खास बात यह है इस मिसाइल की कि प्रति सेकंड यह मिसाइल 3 किलोमीटर की यात्रा करता है, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से मिसाइल जो है वो जाता है। पुतिन ने इसके बारे में यह भी कहा था कि ये मिसाइल जब पहुंचता है, यानी कि अपनी कार्यक्रम शुरू करता है, मतलब जब ये फायर करने वाला होता है, तो इसमें इसके सतह का जो तापमान है वो 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 4000 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये है कि जितना सूरज की सतह का जो तापमान है उतना तापमान पहुंच जाता है। यानी कि यह मिसाइल कहीं भी अगर गिरेगा तो वहां पूरा अर्थ नष्ट कर सकता है। पुतिन का स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि आओ एक प्रयोग करते हैं, हम यूक्रेन की राजधानी कीव को टारगेट करते हैं और पश्चिमी देश अपना एयर डिफेंस लेकर आ जाए, फिर हम देखेंगे कि वो हमारी ऑर्सेनिक मिसाइल को रोक पाते हैं नहीं। यह देखना दिलचस्प होगा। यानी कि सीधे पुतिन जो है वो क्या कर रहे हैं, पश्चिमी देशों को चैलेंज कर रहे हैं कि भैया तुम्हारे पास अगर कोई तकनीक है जिससे कि तुम हमारे इस मिसाइल सिस्टम को रोक पाओ तो रोको, और राजधानी कीव को ही हम टारगेट करते हैं। क्योंकि अभी इन्होंने कहा था कि भैया 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। अब समझिए कि 4000 डिग्री सेल्सियस का कोई बम कीव के ऊपर गिरेगा, यूक्रेन की राजधानी पर, तो क्या यूक्रेन की राजधानी कीव बचेगी? बिल्कुल नहीं बचेगी। तो ये सीधे कह रहे हैं कि अगर है दम तो आओ टेस्ट कर लेते हैं, तुम अपना डिफेंस सिस्टम लाओ और हम जो है वो क्या करते हैं, हम इसको रोक लेते हैं। पूरी बातें हो रही थी, आप अपने स्क्रीन पर एक तस्वीर भी देख रहे हैं। पुतिन हर साल के आखिर में टीवी पर जनता के सवालों का जवाब देते हैं, और आप देख रहे हैं कि ये पुतिन जो है वो जनता के सवाल ले रहे हैं, उनका जवाब दे रहे हैं। कई सवाल जो उनको ऑन कॉल आए हुए हैं उनका भी जवाब जो है वो पुतिन दे रहे हैं। और साथ में ही वहां जो है इसको सबके सामने, पूरे देश के सामने जो है जितने भी आपके सार्वजनिक स्थान है वहां भी इसको लगा दिया गया है कि पूरे देश के लोग जो है इस पूरे कार्यक्रम को देख सके। इसके अलावा पुतिन ने कार्यक्रम के बीच में कुर्स्क में जंग लड़ रहे 155वीं मैरिन ब्रिगेड का झंडा दिखाया, और इस पर सैनिकों के दस्तखत हैं, क्योंकि ये कुर्स्क ऐसा जगह है रशिया का जहां की इस समय यूक्रेन की आर्मी कब्जा करके रखी है। लेकिन ये कह रहे हैं पुतिन कि जल्द ही हम इसको छुड़ा लेंगे और यूक्रेन की आर्मी को यहाँ से भगा देंगे। लेकिन एक और सवाल जो कि पुतिन से पूछा गया, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय सीरिया में जो है वहां के सीरिया में जो है सत्ता परिवर्तन हो चुका है और सीरिया से असद की हार हुई है। असद जो है वो सीरिया छोड़कर भाग चुके हैं। तो ये भी सवाल पूछा गया कि क्या सीरिया से असद का भागना जो है वो रूस का हार है? तो सीरिया से असद के भागने को लेकर पुतिन सीधे यही कह रहे हैं कि सीरिया से असद जो भागे हैं वो उनकी नीतियों की फेल्योरिटी है ना, रूस की ये हार नहीं। और इन्होंने ये भी कहा कि हम पता कर रहे हैं कि सीरिया में बशर असद का तख्ता पलट कैसे हो गया, कैसे मात्र 11 दिन में बशर असद को उनके सत्ता से उखाड़ के उनको फेंक दिया गया, और असद की सेना जो है वो बिना लड़ाई लड़े ही क्यों मैदान छोड़कर भाग गई, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसके ऊपर हमें चर्चा करना है। पुतिन ने यह भी कहा कि हम हारे नहीं हैं, ये रशिया की हार नहीं है, ये हार जो है वो सीरिया की है और सीरिया में तख्ता पलट हुआ है। लेकिन अभी भी रूस के जो बेस कैंप है वो ऐसा नहीं है कि वो सीरिया छोड़ के आ रहे हैं, रूस के बेस कैंप अभी भी सीरिया में वैसे ही मौजूद। पुतिन से जब पूछा गया कि एक अमेरिकी पत्रकार है, इसकी तस्वीर मैं भी आपको दिखाता हूं आपके स्क्रीन पर, ये अमेरिकी पत्रकार है जिसका नाम है ऑस्टन टाइम्स।
तो जब पूछा गया कि अमेरिकी पत्रकार ऑस्टिन टाइस कहाँ है, जो कि 2012 में जब सीरिया का गृह युद्ध छिड़ा था, तो 2012 में सीरिया के गृह युद्ध के समय ये उस समय सीरिया पहुंचा हुआ था और कवरेज करने के लिए, लेकिन उसके बाद ये गायब हो गया। तो पूछा गया कि बताइए इसकी जानकारी है तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखिए इसके लिए तो मुझे सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति असद से जो है वो बात करनी होगी कि असद जो है उन्होंने टाइस को कहा रखा है, लेकिन अभी तक इनकी मुलाकात जो है पुतिन की असद से नहीं हुई है, तो फिर हम इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं बता सकते हैं। और आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर जो है अमेरिकी पत्रकार ऑस्टिन टाइस की माँ की है, जो कि ये कह रही है कि अगर मौका मिलेगा तो ये रूस जाएंगे और असद से पूछेंगे इनका बेटा जो है वो कहा। रूस में आप जान रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से अगर हम देखें या 4 साल से अगर हम बात करें, तो रूस में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से यूक्रेन से युद्ध हो रहा है। और यूक्रेन से युद्ध होने के कारण जो है वहां की अर्थव्यवस्था के ऊपर एक बहुत ही गंभीर समस्या भी आई हुई, लेकिन उसके बाद भी महंगाई जो है वो घटने का नाम नहीं ले रही है। तो जब महंगाई पर उनसे प्रश्न पूछा गया कि रूस में महंगाई इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है, तो उन्होंने कहा कि देखिए भैया, महंगाई इतनी तेजी से बढ़ इसलिए रही है क्योंकि मांग में कमी नहीं आ रही है, लोग संपन्न हैं। और हम देख रहे हैं कि इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी हमारे यहाँ हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। 3.9% के हिसाब से हमारी जीडीपी का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, और महंगाई जो है वो 9% पर आकर स्थिर बनी हुई है। तो बहुत ज्यादा असर जो है वो हमारे ऊपर नहीं पड़ा। आखिरी सवाल जो इनसे पूछा गया था, वो सवाल पूछा गया था कि आप ये बताइए कि जो ये कुर्स्क जो शहर है रशिया का, यहाँ यूक्रेन की आर्मी ने कब्जा कर रखा है, तो ये कैसे होगा। तो इन्होंने यही कहा कि जल्द ही कुर्स्क को लेकर आपको खबर सुनने को मिलेगा कि रूसी सैनिक जो हैं उस पर फिर से अपना कब्जा कर चुके हैं और यूक्रेन की आर्मी को यहाँ से पीछे भगा चुके हैं। तो ये सारी जानकारियां थी जो कि इस मीटिंग से संबंधित थी, जो इन्होंने मीटिंग में दिया। लेकिन सबसे जो मजेदार जानकारी थी वो ये थी कि इन्होंने कहा कि एस जयशंकर साहब ने जो बातें कही हैं ब्रिक्स को लेकर, रूस भी उसी के सपोर्ट में है। और ब्रिक्स कहीं भी किसी को चैलेंज करने के लिए बना हुआ संगठन नहीं है, ये अपने लोगों के भलाई के बारे में सोचने वाला संगठन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम का इसमें कोई देश नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि अमेरिका विरोधी संगठन, लेकिन हमारा कोई भी ऐसा इरादा नहीं। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपनी राय को कमेंट में जरूर बताइए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।